माता जी मछली खाती थी या नहीं? जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसका मैं अपने अनुरोध करती हूँ श्री सत्यवान सरावत जी से कि कृपया मंच पर पधारें और आप अपने अनुभव हमसे साझा करें। पवित्र मंच और पूसा परिसर के सभी वैज्ञानिकगण और किसान भाइयों, आज इस पूसा संस्थान के स्थापना दिवस की मैं दिल की गहराई से सभी को बधाई देता हूं। और मैं थोड़ी आंकड़ों में ही बात करूंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है, बातें बहुत हैं। तो सबसे पहले जो हमने उपलब्धि प्राप्त की है उसके बारे में जो है मैं बताऊंगा। इससे पहले पूसा संस्थान ने जो हमारे को बीज धान में, गेहूं में, और गेहूं का 32-26 मैंने लगा रखा है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। और अब जो हम पहले 11-21 थे उससे बढ़िया फिर 17-18 आ गया, फिर 1509 था, अब 16 बण में और भी अच्छा है। अब की बार हम लगाएंगे तो उसका आगे बताएंगे भी क्या है। जैसे अब पीछे हम एक ट्रेनिंग में आए थे तो मैं साधुवाद देता हूँ अपने डायरेक्टर साहब का, AK सिंह का, क्योंकि हमने हरड़ अपने गांव में लगानी छोड़ दी थी। और जब हमने पूछा हरड़ 16 देखी यहाँ पे, और मैंने कहा डायरेक्टर साहब से कि किसी आप साइंटिस्ट को भेज दो, हम एक बार फील्ड देखना चाहते हैं। तो बोला नहीं, मैं चलूँगा साथ में। और खुद हमारे साथ में जो है हमारे डायरेक्टर साहब गए और हमने उस हरड़ को देखा। उसकी ऊंचाई बहुत कम थी और वो सीमित समय में 120-25 दिन में पक जाती है। तो अब की बार मेरे गांव में 10 एकड़ लगेगी, मैं भी लगाऊंगा, और आगे शायद और भी ज़्यादा लगेगी, जिससे जहाँ पानी की कमी है उस जगह जो है उसका काफ़ी लाभ उठाएंगे। और जो पूसा विशाल वगैरह लगाते थे, अब 14-31 मैंने अब जिस खेत में मटर लगाई थी उस खेत में हमने मूंग की बिजाई कर दी है। किसान क्या करता, प्लानिंग नहीं करता। जैसे हमने जिस खेत में अब जो है धान लगाना है तो उसमें हम पहले अब हमने मूंग बीज दी। तो हमारे तो पूर्वज कहते थे कि पहले मूंग बाद में धान, उसको कहते चतुर किसान, क्योंकि नाइट्रोजन उससे मिल जाती है। हमारे तो जो मतलब परम वैज्ञानिक थे हमारे पूर्वज भी, उनकी भी बातों में दम है। उनको अगर आज हम और पीछे देखेंगे ना तो पता लगता है कि किसान स्वावलंबी था। किसान बाजार में तब जाता था जब उसके पास लोहार नमक नहीं होता था, नहीं तो सब कुछ उसका घर पे था। अब हमारे पास जो है मधुमक्खी पालन है, गाय मेरे पास 25 है, गोबर गैस प्लांट है और केंचुआ पालन है। तो इस तरह से हमने जो उपलब्धि प्राप्त की है। और अब हमने जो गोबर गैस प्लांट की सैलरी है, गैस तो हमारी 35 लेबर मेरे फार्म पर रहती है, उसी का खाना, मेरी गाय का दलिया सब उसी से बन जाता है। और उसकी सैलरी तो रामबाण है। जैविक खेती में, जैविक खेती कमाई के साथ साथ भलाई का काम भी है, और यह व्यापार नहीं, जीव मात्र का उपकार भी है। क्योंकि इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट खा के और स्वस्थ हो रहा है, और एक हमारी जो खा के जो बीमार हो रहा है, तो उससे जो है हम एक भलाई का काम भी कर रहे हैं। और हम दिल्ली में बैठे हैं, हमारे पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना नहीं है, फिर भी हम अपनी जमीन का स्वास्थ्य चेक करवाते हैं। क्योंकि हमारे को पता है कि धरती बलवान तो किसान धनवान। धरती जब तक बलवान नहीं होगी, उसमें कार्बन या और कुछ नहीं होगा, तब तक किसान। अब हम जो फसल लगाते हैं उसमें अगर धरती जीवित है, अच्छी, उसके अंदर सब कुछ है, तो एकदम फसल जो खिलखिला के चलती है। और हमारे यहाँ कहते थे कि बोधी खेती खसम ने खावे, बोधी खेती मालिक को खा जाती है, क्योंकि उसमें खरपतवार जब ही रुकती है जब फसल अपना जो है मल्च कर देती है, फसल धरती को ढक देती है, तब उसमें खरपतवार अपने आप रुक जाती है। तो और छोटी मोटी बीमारी से भी वो ऊपर उठा के ले जाती है। तो इसलिए हमने जो है अपनी मृदा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे हमारे पास गोबर की सैलरी है, अब गोबर गैस प्लांट से मेरे जो मजदूर थे वो इतने खुश हैं। डबा साहब मेरे फार्म पे गए, डबा साहब ने मेरे को बताया भाई ये गोबर गैस लगाओ, आपके पास इतना देसी गोवंश है, हर एक चीज़ है। तो हमने इन्होंने हमारे को प्रेरित किया, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो है हमने जो
गोबर गैस लगाने से जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, आज मेरा प्याज, मेरा गन्ना, मेरा सब कुछ उसी की देन है। और जीवामृत, घन जीवामृत सभी गौ, तो मैं कहता हूं कि भारत जो है ना, विश्व की आत्मा भारत है, और भारत की आत्मा गांव है, और गांव की आत्मा कृषि है, और कृषि की आत्मा गाय है। इसीलिए इसको गो आधारित खेती भी कहते हैं। हमारा नर्सरी का भी काम है। नर्सरी के काम में हम परंपरागत तरीके से पहले नर्सरी लगाते थे, फिर हम बीएस तोमर साहब से मिले, और नीलम पटेल जी थी यहाँ पे पहले, उनसे मिले, और कृषि विज्ञान केंद्र में हमने ट्रेनिंग ली। उससे पता लगा अब हम नर्सरी से 1 एकड़ में 3.5 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली के मार्केट की कोई कमी नहीं दिल्ली के किसान के पास, क्योंकि हम जो अब जो उभरी हुई क्यारियों में फवारा सिस्टम से, और उस पे जो ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, ये सारी चीज़ें जो है यूज करते हैं, उससे हमारी नर्सरी इतनी स्वस्थ होती है। अब हमें एक एकड़ में हमारी प्याज की नर्सरी हमने 40 बेड निकाले बेड मेकर से, और एक बेड मेरा 10,000 का बिका, और उसमें मैंने 4,60,000 रुपए की, और जो किचन गार्डन वाले लेके जाते हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब जो है 200 रुपए किलो हमने बेची। अनिल खारजी होंगे यहाँ पे, अनिल खारजी और हर्षवर्धन जी और इंद्रमणि जो मिश्रा जी हैं, वो कई बार हमारे फार्म पे गए हैं, उन्होंने देखा। और हमने जो गन्ना और प्याज अब भी इकट्ठा लगाया है। हम बेड पे प्याज लगाते हैं, उसकी नाली में गन्ना लगाते हैं मशीन से निकाल के। मेरा गन्ना, मैं ये बताता हूं कि गन्ने को अगर मिल में बेचते हैं, उसी खेत में हमने पहले प्याज लिया 3-3.25 लाख रुपए का, मेरा ऑर्गेनिक प्याज 25 रुपए किलो मेरे खेत पे ही बिका। जब तक किसान ने कस्सी उठाई है, किसान नहीं बचेगा, साथ में तराजू उठानी पड़ेगी, क्योंकि तराजू उठाने वाला मात्र 2 घंटे में डबल करता है, किसान को 6 महीने लग जाते हैं, मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। तो क्यों ना हम ये अपना जो है खाने वाला और किसान आमने सामने होगा, तो तभी किसान का उद्धार होगा। अब हमने जो गन्ना लगाया, उस गन्ने का हमने किया कि अभी अगर उसी गन्ने को हम मिल में बेचते हैं तो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए का, और उसी गन्ने को हमने रक्षा और जूस वाले को बेचा 600 रुपए क्विंटल, तो हमारा गन्ना 2.5 से 3 लाख रुपए का है। और उसी गन्ने से हमने जूस की मशीन लगा रखी है हमने खेत पे। जूस में अगर कोई गन्ने को निकाल दे तो 8 से 7 लाख रुपए का 1 एकड़ बैठता है। और उसी गन्ने से हमने सिरका बनाया, 1 क्विंटल गन्ने में लगभग 50 लीटर सिरका निकलता है, और उसमें मतलब रस निकलता है, उसका हमने सिरका बनाया, 100 रुपए लीटर हमने अपने खेत में बेचा। तो इस तरह से 1 क्विंटल गन्ना 5,000 रुपए का भी किसान बेच सकता है। और उसी गन्ने का जो छोटा गन्ना होता है, जो रिक्शा वाला लेकर जाता है, उसमें आनाकानी करता है, उसको हम अलग रखवा लेते हैं। और उसी गन्ने से हमने जूस निकाल के अपना जीवामृत बनाते हैं, तो उसी गन्ने के जूस से बनाते हैं। अपने गाय का दलिया में हम उसको डाल लेते हैं। और जो हम घन जीवामृत बनाते हैं, जो गोबर गैस की सलरी में अपने अवशेष मिला के, और उसी को हम उसमें जो है रस को भगा देते हैं, और उससे जो हमारा जो बनता है, तो हम गन्ने का इतना यूज है। और उसका जो अगोड़ा है, उसका जो पत्ता है, उसी पत्ते से मेरी गायें पेट भरती हैं। और उसकी पत्ती को हम चारा मशीन में काट के अपनी गाय के नीचे बिछा देते हैं। जब वो गोमूत्र में रात को भीग जाता है ठंड में, उसी को हम अपनी गोबर गैस की सलरी में मिला के बहुत अच्छा खाद तैयार करते हैं। इस तरह से एक दूसरे का पूरक था। किसान जो है बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं। अब हमारे पास मैंने एक मॉडल और तैयार किया है। जब हमने अपने खेत पे 10 पेड़ नींबू के लगाए हैं, और एक मशीन गुजरात से मंगाई है जो कि गन्ने का जूस बहुत अच्छे से निकालते हैं, उसमें मक्खी वगैरह नहीं आती। और वहीं पे हमने पुदीना लगाया है। जब मेरे पास ग्राहक आता है तो उसी के सामने हम ऑर्गेनिक गन्ना काटते हैं, उसी के सामने डाल से नींबू तोड़ते हैं, और उसी के सामने जब पुदीना तोड़ के उसका जूस पिलाते हैं। एक ग्राहक की अगर संतुष्टि करोगे तो 10 ग्राहक वही बना के देगा, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग के बगैर किसान उत्पादन तो कर लेता है, लेकिन मार्केटिंग करना जो है बहुत ज़रूरी है। उसको सोचना पड़ेगा मार्केट की चाल को। हम अपने प्याज को अपने खेत में बेचते हैं। आजादपुर मंडी में एक किसान शेड है, उस पर मेरा लाइसेंस है, मैं अपना माल सीधा बेच सकता हूँ। लेकिन अब मैं 5-6 साल से वहाँ भी नहीं बेचता, क्योंकि वहाँ मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, पल्लेदारी का खर्चा है, मेरा समय है, और भी मार्केट फीस भी देनी पड़ती है। अब मैं सीधा किसान से, अब मेरा पहले ही प्याज बुक हो गया है, क्योंकि जिस दिल्ली में तो इतना ग्राहक है कि आप पूर्ति नहीं कर पाओगे। और भी जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे यहाँ बैठे हुए हैं जो है भारत भूषण त्यागी जी, इनसे भी हम, जैसे हल्दी है, हल्दी हमने लगाई, हल्दी को हमने अब जो है अपनी हल्दी को 80 रुपए किलो में, कच्ची हल्दी हमारी बिकी सारी। तो इस तरह से किसान अपनी आय को जो है कई गुना कर सकता है, डबल नहीं। और जैविक खेती जो है बहुत ही आज लोगों की डिमांड है।
आज हम जैविक खेती से जो है बहुत कुछ कमा सकते हैं। और मैं एक बात और कहूँगा कि हम जब ट्रेनिंग में आते हैं ना किसान भाई, तो भोजन पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ट्रेनिंग में कम रखते हैं। ये हमारा एक दुर्भाग्य है। ये जो है मतलब मैं ये कहता हूँ ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे ना तो युद्ध में खून कम बहाना पड़ेगा। हम ये पीछे एक ट्रेनिंग थी मेरे से, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप तो सत्यवान जी सारी बातें जानते हो क्या? मगा जी जानते हैं, जो जानते हैं उसको पक्का हो जाएगा, नहीं जानते और कुछ मिल जाएगा। तो जिसको जो ना ये हमारा बहुत ही दुर्भाग्य है। हम ट्रेनिंग में आए तो ट्रेनिंग में ध्यान रखें। अब कुछ सा जो या 3 दिन जो कुंभ महाकुंभ भरता है उसमें ज्ञान रूपी अमृत बरसता है, लेकिन लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, बाकी उसका ध्यान नहीं देते। हम पेन कापी लेके उस पंडाल में बैठते हैं और जो हमारे सवाल होते हैं कुछ तो और किसानों के माध्यम से ही पता लग जाता है। नहीं तो मतलब किसान सीखना भी नहीं चाह रहा, नहीं तो गूढ़ से गूढ़ तथ्य वैज्ञानिक हो, गुरु हो, खलीफा हो, नहीं छुपाते, कोई अधिकारी तो मिले। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान।